नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आ गए हैं पवित्र स्थान और धाम प्रयागराज में। ये संगम का स्थान आप देख रहे हैं, पवित्र है। सभी पुराणों में आपने इसको पढ़ा भी होगा, कहीं ना कहीं कथा में भी जरूर आपने इसका अनुसरण किया होगा। आज हमारे साथ भैया हैं, परिचय हम उन्हीं से जानते हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम मगर निषाद है। मैं नाविक संघ महामंत्री ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज का हूँ। अच्छा भैया, हम आपसे यहाँ के बारे में भी जानना चाहते हैं और कब कब यहाँ भीड़ लगती है, महाकुंभ का आयोजन कब होता है? सर देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी ये पहली चीज़ तो ये माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का एक अद्भुत संगम है। यहाँ पे पर डे 2 लाख से 5 लाख श्रद्धालु आते रहते हैं निरंतर जी। और हमारे यहाँ माघ मेला तो हर वर्ष लगता है, जिसमें लाखों और हजारों की संख्या में कह सकते हैं, कहिए कि करोड़ों की संख्या में यहाँ भीड़ आती है जी। श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। माँ गंगा में अपना स्नान करके पवित्र मन से अपने सकर्मों से अपना प्राण प्रतिष्ठा, हवन इत्यादि लोग करते हैं जी। यहाँ की महत्व ये है कि माघ मेला हर वर्ष होता है जी। और हर 6 साल में यहाँ पे कुंभ होता है और हर 12 साल में यहाँ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसा कहा गया है कि प्रयागराज जो है, प्रयागराज की महिमा जो है बहुत ही अद्भुत है। यहाँ पे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने यज्ञ किया हुआ है। पूरे विश्व में इस धरती को ही चुना गया है जी। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया था जी। हमारे यहाँ दशाश्वमेध मंदिर है, वहाँ प्रांगण में उन्होंने यज्ञ, हवन कुंड है जो कि ब्रह्मा जी ने ही वहाँ यज्ञ किया है। यहाँ की बहुत ही पुराणों में देखा जाया, पढ़ा गया है कि ब्रह्मा जी के क्षेत्र माना गया है प्रयागराज को, विष्णु का क्षेत्र माना गया है। हमारे यहाँ प्रयागराज 12 माधव जी से घिरे हुए हैं। अच्छा। यहाँ पे 12 माधव हैं, शंख माधव, बेड़ी माधव, गदा माधव, चक्र माधव इत्यादि, ऐसे करके 12 माधव यहाँ पे है, पूरे प्रयाग में है, जो कि त्रिवेणी के इर्द गिर्द में बसे हुए स्थापित। यहाँ की मान्यता ये है कि भूकंप आए या कुछ भी आए, यहाँ पे प्रयाग क्षेत्र में 12 माधव के गढ़ के कारण यहाँ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं हो सकता। पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर जगह हिलता है, लेकिन यहाँ नहीं हिलता है, ऐसा माना गया है। क्या और कितनी विशेषताएं आपने अभी यहाँ पे त्रिवेणी संगम पे वैसे तो निरंतर स्नान होता है, आप देख रहे हैं जी जी। यहाँ पे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने प्रत्येक कंट्री से लोग, प्रत्येक सिटी से लोग यहाँ आते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं। हर दिन कम से कम 2 लाख से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ दर्शन और स्नान करने के पुण्य प्राप्त करने आते हैं जी। हम लोगों का विशेषता ये है कि हमारे यहाँ के जो प्रयागराज की विशेषता, सबसे बड़ी विशेषता है वो हमारे यहाँ त्रिवेणी संगम जी। सेकंड हमारे यहाँ अछेवट है, जो एक किले में है स्थापित है जी। जो अछेवट, जो कहा गया है कि जब पृथ्वी पे चारों तरफ जल था तो वो अछेवट ही एक ऐसा वट था जो पाताल से निकली हुई थी और उसी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की उत्पत्ति हुई थी। उस वट का वृक्ष आज भी उसी तरीके से सैकड़ों वर्षों से उसी तरीके से आप सामने देख सकते हैं जी जी जी। वो किले के लास्ट में जो वट है वो अछेवट वट है। अच्छा, अछेवट वही है। हाँ, ये वट 3 जगह फैली हुई है, एक नासिक में है, इनका जड़ गया, और एक गया में गया हुआ है, और एक प्रयाग में है। 3 ही है। प्रत्येक दिन यहाँ पे भीड़ रहती है, लेकिन अगर वैसे देखा जाए जो कि करोड़ों की संख्या में जो भीड़ आती है वो कुंभ हो या अद्कुंभ हो या माघ मेला हो, हर पिग डे जिसको हम लोग बोलते हैं कि खिचड़ी का स्नान, खिचड़ी का स्नान, उस समय यहाँ पे भीड़ करीब करोड़ों की संख्या में होती है। उसके बाद आता है अमावस्या का स्नान, उसमें भी कई करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है जी। उसके बाद आता है पूर्णिमा का स्नान, उसमें भी कई करोड़ों की भीड़ आती है। उसके बाद आता है बसंत पंचमी का स्नान, उसमें भी कई करोड़ों की भीड़ आती है। जिससे आने जाने की सारी सुविधाएं की व्यवस्थित हमारी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है। यहाँ माघ मेला बसाया जाता है। यहाँ पे हर प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस सुविधा को देखते हुए हर जनमानस के लिए, हर श्रद्धालुओं के लिए जो आते हैं बड़ी दूर दराज से लोग, उनकी व्यवस्थाएं यहाँ की जाती हैं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से। उनको रहने के लिए टेंट का वो व्यवस्था की जाती है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था की जाती है, पानी, अन्न पानी, बिजली, लाइट सबकी व्यवस्था है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से की जाती है निःशुल्क जी। और इसी तरीके से यहाँ पे अभी आने वाला है माघ मेला, ये आपका 7 जनवरी से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। 7 जनवरी को हमारे यहाँ पूर्णिमा का स्नान है फर्स्ट। 7 जनवरी से लेकर ये चलेगा
पूरा फरवरी मास तक। फरवरी मास आपका पूर्णिमा लास्ट होता है जी। उस तक चलेगा। कम से कम 2 महीने का मेला चलेगा। कम से कम करोड़ों पब्लिक की आने की संख्या है यहाँ पे, आती है हर साल। अद्भुत है यहाँ का महिमा। और महिमा क्या कहा जाए कि गंगा महिमा की एक ऐसी महिमा है कि पब्लिक करोड़ों में आती है, अगर स्नान करके पुण्य अपना प्राप्त करके यहाँ से निकल भी जाती है, किसी प्रकार की कोई हानि भी नहीं होती। ये माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद है। जय माँ गंगे। गंगा माँ का उद्गम स्थल गौमुख ग्लेशियर से चल करके गंगोत्री होते हुए, उत्तरकाशी होते हुए आज प्रयागराज में पहुंचती हैं। 2500 किलोमीटर का कुल सफर रहता है, बंगाल की खाड़ी में समुद्र में विलय होने तक का, और वहां से चल करके यहाँ आने तक का जो सफर है माँ गंगे का, वो अति पावन है, पवित्र है, सबको मोक्ष प्रदान करती है माँ। इसी मोक्ष दायिनी माँ गंगा को बहुत से लोग आज गंदा भी कर रहे हैं, प्रदूषित भी कर रहे हैं। भैया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं उन सभी। देखिए, हम लोग या अदरवाइज कंट्री से लोग आते हैं, उनको क्या मालूम कहाँ क्या होना चाहिए जी। हम लोग उनको दिशा निर्देश गाइडलाइन करते हैं कि आप नाव में जाइए, नाव में साफ सुथरा नाव आप देख ही रहे हैं, क्लीन एंड नीट, लाइफ जैकेट पहनिए, और उसके बाद जो भी सामान आप लाए हैं, फूल माला और ये कोकोनट वगैरह, नारियल वगैरह इत्यादि जो भी चीजें आप लाए हैं, आप वो गंगा में ना डाल करके आप उसको कहीं बाहर में पूजा अर्चना करके साइड में रख दीजिए, जिससे हमारे जो कर्मचारी लगे हैं, हमारे नाविक भाई जो लगे हुए हैं, वो अपने नाव घाटों के किनारे खुद ही साफ सफाई करते हैं और दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं कि आप भाई साहब कुछ भी चीज लाए आप नदी में मत फेंकिए, क्योंकि हमारे नदी ही जल ही जीवन है। जल ही जीवन है। अगर जल ही हमारी प्रदूषित हो जाएगी तो हम लोग धरती पे कैसे रहेंगे। तो हम लोग यही सब कहते हैं, सभी लोगों से बताते हैं, हर कंट्री के लोग भी आते हैं, उनको भी देखते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छा साफ सफाई हुआ है। कहीं घाटों पे नहीं देख सकते प्रयागराज में कहीं भी एक गंदगी अगर फैली हो तो आपको पता ही है। हम लोग खुद उसको चुनते हैं, हमारे नाविक भाई भी चुनते हैं एक साफ सफाई को, और लोगों से भी प्रेरणा करते हैं कि आप भी साफ सफाई का विशेष ध्यान दीजिए। ये हमारा धर्म क्षेत्र है। हम अपने धर्म क्षेत्र क्या अपने घर में बैठते हैं, सोते हैं, वहीं पे हम कचरा फेंकते हैं? नहीं, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं वैसे माँ गंगा का घाटों की सफाई हम लोग करें। हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने दोस्तों देख लिया है, सर जो यहाँ पूरे घाट को संचालित करते हैं, सभी नाव के नाविक आपके संरक्षण में रहते हैं और आप उसके उपाध्यक्ष भी हैं, और आपके ही संरक्षण में यहाँ सब चीज़ें व्यवस्थित हैं। आप देख रहे हैं, जरा से भी गंदगी का नामो निशान आपको पूरे घाट क्षेत्र में नहीं मिलेगा, पूरे संगम में नहीं मिलेगा। अपितु मैं यहाँ कहता हूँ कि सड़कों तक भी आपको नज़र नहीं आने वाला है। सिंगल यूज प्लास्टिक भी मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि अपने घर आंगन रसोई से इसको निकाल फेंकिए, क्योंकि ये विदेशी कचरा है। हमारे देश में इसका कोई जरूरत नहीं, कभी नहीं था और आज भी नहीं है। हम पहले से एक देसी माहौल में रहने वाले लोग हैं। झोला लेकर के हमारे पिताजी और आज भी बूढ़े लोग जाते हैं, जो गाँव में रहते हैं, ग्रामीण अंचलों में रहते हैं। आप लगातार उनको देखेंगे, कोई भी दूध या इस तरह का सामग्री वो लेने जाएंगे तो भी घर से बर्तन लेकर जाते हैं। तो यही भैया का भी कहना है और हमारा भी आपसे यही अनुरोध रहेगा। भैया, आजकल कोरोना में जितनी मौतें नहीं हुई उतनी सड़क दुर्घटनाओं में हो रही हैं। प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं। यहाँ का एक मशहूर विश्वविद्यालय है, भैया की क्वालिफिकेशन आप उन्हीं से मुँह से जानिए, आपको अचंभा हो जाएगा कि भैया कितनी बड़ी सेवा दे रहे हैं उनके पास इतने बड़े सर्टिफिकेट होने के बाद। भैया, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से क्वालिफाई हूँ जी, और मैं पुणे यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ जी। मैं देश की सेवा के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ माँ गंगा की सेवा के लिए, धार्मिक कार्य के लिए ही मैंने सब अपनी वर्किंग छोड़कर इसी में लग गया हूँ जी। आज अगर मुझे सेवा का मौका बार बार ना मिलेगा, इस कारण से हो सकता है कि ये जन्म हुआ है तो कम से कम कुछ करके दिखाओ। अगर भैया कहीं और सर्विस दे रहे होते तो यकीन मानिए दोस्तों, कम से कम इनकी सैलरी 1.5 से 2 लाख रुपए प्रति माह होती, बिल्कुल 100% होती। और सब कुछ छोड़ करके भैया माँ गंगा की सेवा में लगे हैं, उनकी साफ सफाई पे लगे हैं, उनकी देखरेख में लगे हैं। ये पूरा संगम जो आज दिख रहा है वो भैया के प्रयासों से है। इसलिए हम लोगों ने आज भैया का इंटरव्यू लिया है, आपके सामने लाए हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा। और साखू का लगा है, हाँ। उसी से नाव तैयार की जाती है। अच्छा, कितने ज्यादा लोग इस पे एक बार में बैठ सकते हैं? एक बार में यहाँ गवर्नमेंट का लाइसेंस है, 12 आदमी का सीट है। अच्छा, ये बैठते हैं 25-30 आदमी इसमें, 25-30 आदमी बैठा देते हैं, लेकिन लाइसेंस है 12 आदमी का, क्षमता रहेगा, उसमें कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा, कोई खतरा नहीं होगा। अगर 12 बिठाते हैं तो कोई खतरा नहीं होगा। इससे ज्यादा बिठाते हैं तो खतरा उत्पन्न हो जाता है। हाँ, उत्पन्न होगा, उससे ज्यादा बैठाते नहीं 12 से। अच्छा, सब इंतजाम यहाँ बढ़िया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लाइट रहेगा,
गरारी बत्ती रहेगा। हाँ। मलहन पट्टी रहती, चोट लग जाए मलहन पट्टी का। अच्छा। तो सब पूरा व्यवस्था रहेगा। अच्छा अच्छा। तो दादा का कहना है कि फर्स्ट किट भी आपकी नाव में 24 आवर्स लगी रहती है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होती है। जो गाइडलाइन यहाँ सरकार यानी कि प्रशासन जारी करता है उसी के अनुरूप ही यहाँ नाविक अपने नाव में सवारियाँ बिठाते हैं। इतनी सवारियाँ भी बिठा करके नहीं चलते हैं कि खतरा उत्पन्न हो जाए, क्योंकि कहीं कहीं पर गहराई। ये जल देखो, जल हाँ, कलर चेंज। ये हरा, ये गंगा जी। अच्छा, ये माँ गोमती जी हो गई, यमुना जी हो गई, और ये माँ गंगे जी आ गई। वाह। स्नान बनाए गए। हाँ। अच्छा। तो हम लोग दोस्तों आ गए हैं आपको त्रिवेणी के संगम पर लेकर के, और अभी हम उसी स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का स्थान है। यहीं पर इसी स्थान पर लोग अस्थियों को विसर्जित भी करने आते हैं, पवित्र स्थान भी करने आते हैं, क्योंकि यह धामों में धाम, परम धाम कहलाता है। और यह देव प्रयाग के बाद प्रयागराज कहा जाता है। राज इसलिए लग गया है कि वो सभी देवों का राज कहलाता है, क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों त्रिदेव की स्थली है। भगवान ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण किया है। ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र है और पुराणों में इसका उल्लेख है, इसलिए इसकी महिमा अधिक हो जाती है। और एक महिमा यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि हर बार अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो का आयोजन भी यहीं किया जाता है। सरकार उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, प्रशासन अलर्ट मूड पे आ जाता है। धारा 144 यहाँ सदैव लगा दी जाती है उस समय, और यहाँ दूर दराज से भक्त चल करके आते हैं। विदेशी सैलानी उसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। एक जगह नहीं बचती है जहाँ आप पैर रख सकें, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी जनवरी में उसका भव्य मेले का आयोजन हो जाएगा, और उसमें भी दूर दराज से लोग चल करके यहाँ आएंगे स्नान करने के लिए। लगभग 2 महीने का यहाँ प्रवास सभी भक्तों का रहेगा। और जो भी सनातनी हैं, हिंदू विचारधारा से जुड़े हुए हैं, धर्म को मानते हैं, धर्म का झंडा ध्वज लेकर के चलते हैं, वो लोग यहाँ सदैव उस प्रवास में निवास करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर का खेल जो है वो हर व्यक्ति चाहता है खत्म हो जाए, और मैं इस पृथ्वी पर जन्म ही ना लूं, मोक्ष को प्राप्त कर लूं। और मोक्ष के लिए ही यहाँ पर वो लोग आते हैं। बगल में स्थान है बजरंगबली महाराज का, जहाँ पर यहाँ के लोकल लोग मानते हैं कि हम कोई भी काम शुरुआत करेंगे, जैसे उनकी शादी ब्याह का कोई ओकेजन है, या उनकी लगन लग गई है, शादी मतलब तय हो गई है, तो वो लोग अपने बजरंगबली महाराज को यहाँ से झंडा छुआ करके ले जाते हैं और वहाँ बजरंगबली महाराज को चढ़ा देते हैं। यहीं लेटे हुए हनुमान जी के नाम से वो विश्व विख्यात हैं। माँ गंगे का हर साल एक बार इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि माँ गंगे उनको स्नान कराने के लिए उस स्थान तक जाती हैं। वो स्थान सामने आप देख पा रहे हैं, किले से बिल्कुल लगा हुआ है, और अभी हम आपको उनके भी दर्शन कराएंगे। और आप वीडियो पर बने रहें दोस्तों, स्विप बिल्कुल ना किया करें, वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि बहुत कुछ आप स्विप करने से खो देते हैं। अगर वीडियो पे बने रहते हैं तो बहुत सी ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती हैं जो अभी तक आपको किसी वीडियो में या किसी ऐसे डॉक्यूमेंट्री में नहीं मिलने वाली, जो यहाँ स्टोरी हम आपको तैयार करके दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश का दौरा जारी है। ये हमारा 51 यानी कि 51वां जनपद है उत्तर प्रदेश दौरे का। अभी हम लोग पूरी पश्चिम बेल्ट कवर करते हुए, बुंदेलखंड कवर करते हुए आज यहाँ प्रयागराज में पहुँचे हैं। धार्मिक नगरी है, विश्वविद्यालय है, राजीव गांधी से लेकर के पंडित मदन मोहन मालवीय से लेकर के और से बहुत से बड़े बड़े महान आत्माओं ने यहाँ अपना क्या कहते हैं, उनका ये क्षेत्र रहा है, और उनकी ये एक तरह से रणभूमि रही है, जहाँ उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को तैयार किया है। आगे वीडियो में मिलता हूँ, लाइक करते रहिएगा, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक शेयर करने के माध्यम से उस वीडियो को ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है जो बेचारा एक्सीडेंटल हो या बीमार हो, किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
आप चुप रहना। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं पवित्र स्थान संगम में। यह है प्रयागराज, देव प्रयाग उत्तरकाशी के बाद आपको यहाँ लेकर के आए हैं। उत्तराखंड की पूरी यात्रा करते हुए, राजस्थान की पूरी यात्रा करते हुए, मध्य प्रदेश की पूरी यात्रा करते हुए आज हम लोग माँ गंगे के पवित्र स्थान पर हैं। ये 91वां जनपद है दोस्तों। हम लोग पश्चिम बेल्ट कवर करते हुए, बुंदेलखंड पूरा कवर करते हुए आज यहाँ आपको लेकर के आए हैं और आपसे निवेदन करते हैं माँ गंगा के पवित्र स्थान और जल में खड़े होकर के कि आप लोग भी माँ गंगा को पवित्र बनाए रखें, उन्हें ऐसे ही अविरल बहते रहने दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम सभी लोग मिल करके इनकी साफ सफाई अवश्य करते रहें, इनमें गंदगी बिल्कुल ना फैलें। पॉलीथीन हर हर महादेव पार्वती पते जल मिला है, सब कुछ हम बता रहे हैं।